नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेशप्रीत सिंह फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एमपीएस कोचिंग क्लासेस पर। और आज अपना ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी टॉपिक है जिसकी दूसरी क्लास है। और चिकित्सा के क्षेत्र में अपने देखेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का। उसके साथ साथ जो भी बाकी बचे हुए पॉइंट है कंप्यूटर को छोड़ करके, क्योंकि कंप्यूटर का टॉपिक जो है थोड़ा सा बड़ा है, तो उसको नेक्स्ट क्लास के अंदर कंप्लीट करवाएंगे। एक पूरी वीडियो कंप्यूटर पर बनेगी जिसमें से एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। तो इस वीडियो को भी कंप्लीट देखिएगा क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है, आया भी हुआ है। तो पहला पॉइंट है आज का एक्स किरणें, है ना, एक्स रेज जिसे अपने कहें। सर्वप्रथम जो है विलियम रोंटगेन ने 1895 के अंदर इसकी खोज की या यूज़ किया। होता क्या है, उच्च ऊर्जा युक्त विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है और जिनका तरंग दैर्ध्य 1 से लेकर 100 ए होता है। ठीक है। चिकित्सा के क्षेत्र में कहाँ यूज़ किया जाता है एक्सरे का? शरीर के सघन हिस्से जैसे कि हड्डियां है, बोन्स है, ऊतक है या मांसपेशियां, इनका अध्ययन करने में काम आता है। एक्सरे फेफड़ों के संक्रमण, कैंसर जांच, ट्यूमर को नष्ट करने, रोगाणुओं को नष्ट करने में भी किया जाता है। एक्सरे से प्राप्त छायाचित्र रेडियोग्राफ होता है, ये ध्यान रखना है। इतना ही है एक्सरे के बारे में। सीटी स्कैन देखिए, सीटी की फुल फॉर्म अगर अपने देखें, ये भी आ सकता है, सीटी स्कैन की फुल फॉर्म है ना, तो कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी कहलाती है। ये क्या कहलाती है? कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी। स्कैन का स्कैन है इट इज़। खोज किसने की थी? गॉडफ्रे हाउंसफील्ड ने 1978 में। होता क्या है, 3D इमेजिंग अपने को मतलब त्रिविमीय 3D चित्रण तैयार किए जाते हैं इसके द्वारा, जिससे शरीर के आंतरिक भागों में किसी भी विकार का पता लगाया जाता है। यह 3D इमेजिंग या त्रिविमीय चित्रण कंप्यूटर मॉनिटर पर देखी जा सकती है। आपने कई जगह देखी होगी, मशीन होती है गोल सी, उसके अंदर आपको पूरा चेकअप किया जाता है। मस्तिष्क में रक्त स्त्रवण यानी कि ब्रेन हेमरेज की अगर अपने बात करें, कैंसर जांच है, वायरस संक्रमण के दौरान फेफड़ों में संक्रमण के फैलाव को जांचने के लिए या रीढ़ की हड्डियों के विकारों का पता लगाने में भी काम में लिया जाता है। यह है चिकित्सा के क्षेत्र में सीटी स्कैन का यूज़। अब सर्जरी अगर अपने बात करें या शल्य चिकित्सा, तो इसका जो जनक है वो सुश्रुत माने जाते हैं, क्योंकि प्राचीन काल से ये शल्य चिकित्सा चलती आ रही है। और इसके दौरान जो भी उपकरण यूज़ किए जाते हैं उनको जीवाणुरोधी या स्पेलिंग आप इंग्लिश में भी ध्यान रखें, स्टेरलाइज्ड या जीवाणुरोधी सर्वप्रथम किसने किया? जोसेफ लिस्टर ने। जनक तो सुश्रुत है, लेकिन जो उपकरण यूज़ किए जाते हैं उनको जीवाणुरोधी या अगर अपने स्टेरलाइज कहें, वो करने का काम सबसे पहले किसने कहा? जोसेफ लिस्टर ने कहा। ठीक है। और इन्होंने किया कैसे? कार्बोलिक अम्ल या फिनोल की सहायता से काम किया। क्या? उसको जीवाणुरोधी बनाने का काम। वर्तमान में यह जीवाणुरोधी का जो कार्य है वो ऑटोक्लेव की सहायता से किया जाता है और इसे क्या कहेंगे? स्टरलाइजेशन कहते हैं। नोट: ऑपरेशन थिएटर को पैराबैंगनी किरणों से स्टरलाइज किया जाता है। आपको ये भी पूछ सकता है कि शल्य चिकित्सा के जो उपकरण हैं ना, सर्जरी के जो भी इक्विपमेंट रहते हैं उनको तो स्टरलाइज किया जाता है कार्बोनिक अम्ल या फिनोल की सहायता से, और वर्तमान में ये जो कार्य है ये ऑटोक्लेव की सहायता से किया जाता है और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्टरलाइजेशन। दूसरा, ऑपरेशन थिएटर जो है वो यूवी, अल्ट्रावायलेट या पैराबैंगनी किरणों से स्टरलाइजेशन किया जाता है। अब आता है अल्ट्रासाउंड। इसमें पराध्वनि अर्थात अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है जिसकी आवृत्ति 20 किलो हर्ट्ज रहती है ना। यह एक्सरे से ज़्यादा सुरक्षित है क्योंकि इसमें प्रयुक्त पराध्वनि तरंग हानिकारक नहीं होती। उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? हृदय जांच में किया जाता है, आंतरिक अंगों की जांच में किया जाता है जैसे नर में वर्षण या टेस्टिस और मादा में अमाशय यानी ओवेरी के विकारों का पता लगाने में। भ्रूण जांच में किया जाता है यानी एम्ब्रियो में, और भ्रूण के विकास एवं वृद्धि का अध्ययन करने में तथा विकारों का पता लगाने में किया जाता है अल्ट्रासाउंड का यूज़। लेज़र, लेज़र की फुल फॉर्म देख लीजिए, आपसे लेज़र की फुल फॉर्म पूछ सकता है। पिछली बार एक फुल फॉर्म आई थी
वो भी आपको बता दिया जाएगा, शायद मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो लेज़र की फुल फॉर्म आप ध्यान रखें, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन लेज़र कहलाता है। सर्वप्रथम थियोडोर मेमनी ने अमेरिका में 1960 में इसका यूज़ किया। यह एक वर्णी प्रकाश द्वारा प्राप्त होता है। प्रकाश की तीव्रता उच्च होती है और उच्च ऊर्जा युक्त होता है। ये उपयोग कहाँ किया जाता है? आपने सुना होगा लेजर से चश्मे हटाए जाते हैं, टैटू हटाए जाते हैं, है ना। तो वही है उपयोग, टैटू हटाने में, नज़र का चश्मा स्थायी रूप से हटाने में, दूरी का मापन करने में, सूचना संप्रेषण में, प्रतिरक्षा क्षेत्र में, कृत्रिम अंगों के निर्माण में जैसे कृत्रिम दांत बनाने, पथरी हटाने में, कैंसर का उपचार करने में, होलोग्राफी यानी 3D होलोग्राम जो होता है उसमें काम आता है, त्वचा से बालों को स्थायी रूप से हटाने, मोतियाबिंद के ऑपरेशन में। सारे उपयोग जो है इसके आप ध्यान रखें, लेज़र के फुल फॉर्म ध्यान रखें और एक इसके जो वैज्ञानिक हैं उनका नाम ध्यान रखें, थियोडोर मेमनी, अमेरिका 1960। अब बात करते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में कुछ एक जो डेली यूज़ के इक्विपमेंट हैं, जैसे कि टेलीफोन। आविष्कार आपको पता ही होगा, ग्राहम बेल। काम क्या कैसे करता है? ये ध्वनि तरंगों को विद्युत चुम्बकीय तरंगों में बदलता है और वापस उनको किस में बदलता है? ध्वनि तरंगों में। टेलीग्राफ, टेलीग्राफ क्या होती है? सैमुअल मोर्स ने इसकी खोज की थी। यह बेतार का तार भी कहते हैं इसे, यानी इसमें तार नहीं होती इसलिए बेतार का तार कहते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर संदेश का लेखन या अंकन होता है इसमें। और सैमुअल मोर्स ने इसकी खोज की तो इसके अंदर मोर्स कोड का ही क्या प्रयोग में लिया जाता है। इसके जो तंतु है सिलिकॉन के बने होते हैं और पार्ट्स के अंदर 3 आपने ध्यान रखने हैं। ट्रांसमीटर जो कि प्रेषित कुंजी है, रिसीवर अभिग्राही है और कम्युनिकेशन चैनल यानी कि संचार लाइन। इंग्लिश हिंदी दोनों में नाम ध्यान रखें। अब बात करते हैं टीवी की या दूरदर्शन, टेलीविज़न। आविष्कार किया जॉन लॉगी बेयर्स ने। काम कैसे करता है? प्रकाशित चित्रों को विद्युत चुम्बकीय तरंगों में बदलते हैं और वो तरंगे आगे दूर स्थानों पर प्रकाशन करती है। ठीक है, और दूर संचार के क्षेत्र में कैसे यूज़ है आजकल टेक्नोलॉजी का? तो टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या है, विद्युत तरंगों को चुम्बकीय तरंगों में बदला जाता है और फिर उनको दूर संचार क्षेत्रों तक दूर तक पहुंचाया जाता है। रेडियो या आकाशवाणी की बात करें तो मार्कोनी ने खोज की। आकाशवाणी, रेडियो, दूरदर्शन यानी कि टीवी के प्रसारण के लिए कृत्रिम उपग्रह जरूरी होते हैं तथा आयन मंडल का भी योगदान है। फैक्स मशीन, अलग से आपका एक पॉइंट दिया हुआ है सिलेबस में। फैक्स मशीन, ईमेल, इंटरनेट, ये सब है ना। तो फैक्स मशीन की अगर बात करें तो आविष्कारक जो है इसके वो है अलेक्जेंडर बैन। लिखित या मुद्रित सामग्री का संचार करने में काम आती है फैक्स मशीन। टेलीफोन कनेक्शन होना बेहद ज़रूरी है इसके लिए। फैक्स दूर संचार यानी कि टेलीकम्युनिकेशंस में प्रयुक्त डिवाइस होती है जो डिजिटल सिग्नल्स का प्रयोग करती है। फैक्स मशीन के अंदर क्या होता है, इसमें ऑर्बिटल फाइबर पाए जाते हैं यानी कि प्रकाशिक तंतु की लाइन का प्रयोग किया जाता है। 2 हिस्से होते हैं इसमें मेनली, टेलीप्रिंटर जो फैक्स को प्रिंट करता है और एक होता है टेलेक्स जो फैक्स को स्कैन करता है। अब बात करते हैं ईमेल की। ईमेल को इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं। संदेश भेजने या प्राप्त करने का ये साधन है। एग्जाम्पल है ईमेल के, जैसे कोई भी आप मेल आईडी दे सकते हैं, mukeshpreet.singh95@gmail.com। वैसे ऐसी कोई मेल आईडी है नहीं, ठीक है, इन फ्यूचर हो सकती है। तो आप अपनी जो भी मेल आईडी है या और वो आप इसका ईमेल का एग्जाम्पल रख सकते हैं, लिख सकते हैं। वेबसाइट, पहले तो www की फुल फॉर्म देखते हैं अपने वेबसाइट के अंदर, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। और वेब पे की भाषा कैसी होती है? HTML होती है। HTML की फुल फॉर्म आप ध्यान रखें। ये जो कैपिटल वाले फुल फॉर्म है ये ज़रूर ध्यान रखें, पिछली बार क्वेश्चन आया है डॉट्स का, DOTS का पूछा था, ठीक है। तो HTML की अगर बात करें तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एक एक अक्षर इसमें ध्यान रखें क्योंकि एग्ज़ाम में क्या करेंगे, टेक्स्ट को टेस्ट बना देंगे, मार्कअप की जगह मेकअप, कुछ भी मतलब कुछ भी चेंज कर देंगे वो।
हल्का हल्का, तो आप कंफ्यूज ना हो, आप एग्जैक्टली अपना फिक्स रखें कि किसका फुल फॉर्म क्या है। HTML की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एक सिंगल हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो है वो एक वेब पेज बनाता है, और काफ़ी सारे वेब पेज मिल करके क्या बनाते हैं, एक वेबसाइट बनाते हैं। WW की वर्ल्ड वाइड वेब अगर अपनी बात करें तो इसकी उत्पत्ति 1989 में यूरोपियन वैज्ञानिक, क्या नाम है इनका, बर्नसली द्वारा स्विट्जरलैंड जिनोवा में की गई थी। अब अपने बढ़ते हैं लास्ट। देखिए ये क्वेश्चन लास्ट बारी पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र का उदाहरण नहीं है, वो सॉरी है। तो ये सभी दिए हुए थे, नेटस्केप, नेविगेटर, गूगल क्रोम, मोजिला, ओपेरा, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सभी दिए हुए थे। तो उसका आंसर था सभी, उपरोक्त सभी। 5-6 दे करके नीचे ऑप्शन पूछे थे कि कौन सा इनमें से मैच करता है, तो उपरोक्त सभी था। तो www पर उपलब्ध सूचनाओं को देखने का एक प्रोग्राम है ये। सम एग्जाम्पल ऑफ वेब ब्राउजर्स आर, कुछ एक एग्जाम्पल आपके सामने, जैसे मोजिला और ओपेरा, सफारी, गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, नेटस्केप या नेटस्केप नेविगेटर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, और भी हो सकते हैं। इनमें से आप मोजिला और ओपेरा की डेट अगर ध्यान रखें तो 2013 में आया था, गूगल क्रोम 2008, फायरफॉक्स 2004, नेटस्केप नेविगेटर 1994 और इंटरनेट एक्सप्लोरर 1995, जो कि मोस्ट फेमस है दोनों के दोनों और सबसे पुराने भी हैं। वेब सर्च इंजन क्या कहलाता है? यह वेब क्राउडर है, यह स्पाइडर कहते हैं, है ना। इंग्लिश में ध्यान रखें। वेब सर्च इंजन कौन कौन से हैं? तो हॉटबॉट है, याहू है, अल्टा विस्टा है, यूट्यूब है जो 2005 में आया था, और गूगल है जो 1998 में आया था। सोशल नेटवर्क साइट कौन कौन सी है? माई स्पेस है, फेसबुक है जो कि फरवरी 2004 में मार्क जकरबर्ग के द्वारा लाया गया था, ऑरकुट है जो कि गूगल का है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है जो 2009 में आया था, और व्हाट्सएप को लाने वाले कौन थे? ब्रायन एक्टन और जॉन कोम, लेकिन वर्तमान में इसे फेसबुक ने अपने अंडर ले लिया है, खरीद ली है। इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट दो शब्दों से मिलकर बना है, इंटरनेशनल नेटवर्क। नेटवर्कों का नेटवर्क कहते हैं इसे। सर्वप्रथम अमेरिका में 1969 में यूज़ किया गया था, और भारत में VSNL द्वारा 1887 में 87-88 के अंदर लाया गया था। लेकिन पब्लिकली इसको जो है बाद में कुछ एक सालों बाद 1995 पता नहीं 90 के आसपास इसको पब्लिकली किया गया था। उससे पहले ये सिर्फ क्या है, VSNL के अंडर ही आता था। इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने का काम ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर करती है। नोट, मोबाइल फ़ोन को सेलुलर फ़ोन भी कहते हैं, जो कि ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में चेंज करता है। फुल फॉर्म मोडेम की अगर अपने कहें तो मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होता है। कंप्यूटर डाटा को टेलीग्राम लाइन पर संचारित करता है मोडेम। सिम की फुल फॉर्म सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, पिन की पर्सनल आइडेंटिटी नंबर, SMS की शॉर्ट मैसेज सर्विस, MMS की मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस। वाईफाई कहलाती है वायरलेस फिडेलिटी। ये ध्यान रखें, वाईफाई का इंपॉर्टेंट है, वाईफाई वायरलेस फिडेलिटी। नोट, ब्रॉडबैंड की शुरुआत जो है 2004 में की गई थी। तो देखिए सिर्फ 13-14 मिनट की वीडियो है, जिसके अंदर आपके लास्ट ईयर के 3 या 2 क्वेश्चन इसके अंदर से कंप्लीट कवर होते हैं। वेब ब्राउज़र से आया था क्वेश्चन, है ना, और भी आपको ऊपर मिल जाएगा एक आधा। तो कहने का मतलब इसके अंदर से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डॉट्स की फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो ये ध्यान रखें। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।